बदमाश करेगा, कहीं ना कुछ मारपीट करेगा, फिर लोग आएंगे, पुलिस आएंगे, बड़े भाई को मारते थे लोग, एक करते थे, इससे ऐसी बहुत कुछ कांड होने लगा। लेकिन एक दिन छोटा भाई ने क्या किया, अचानक एक बड़ा कांड कर दिया, और कांड करके पूरा खून लथपथ के साथ, कपड़े के खरपत के साथ अपने घर दौड़ के आया, और बड़ा भाई को देख के बोलने लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, मैंने एक जन को कत्ल कर दिया हूँ, मैंने खत्म कर दिया हूँ किसी को, मैंने किसी को मार दिया हूँ, पूरे खून से लथपथ है। और उसने बोला मुझे पुलिस ढूंढ रहा है, अब मुझे पता नहीं है क्या करना है बोल के। उसके बड़े भाई ने बोला रुको, तुम्हारे कपड़ों को खोलो, और उसने कपड़ों को खोला, उस बड़े भाई ने उसके कपड़ा को पहना, और बड़े भाई कपड़ा को पहन कर उस हथियार को लेकर उस बड़े भाई ने घर से बाहर निकला, पुलिस आई और उस बड़े भाई को लेके गया। 7 साल उसने बंदीगृह में, जेल में जीवन को बिताया, 7 साल उसने बंदीगृह में जीना, लेकिन किसी को मालूम नहीं था ये जो 7 साल जिंदगी जी रहा है ये छोटा भाई की कसूर के लिए, छोटा भाई की गलती के लिए ये दुख उठा रहा बोलकर किसी को मालूम नहीं था। 7 साल के बाद जब बाहर आया तब लोगों को पता चला नहीं, असली कत्ल उसके भाई था, लेकिन भाई के लिए एक बड़े भाई ने अपने जीवन को 7 साल सजा को बोला है। आमीन। मैं आज क्यों बोल रहा हूं मालूम, अगर हमारे अंदर में गलतियां हैं तो उस यीशु को देख के बोलना जो आपके लिए, मेरे लिए, हमारे पापों के लिए कलवारी क्रूस पे मारा गया व्यक्ति है। आमीन। वो हमारे पापों को उठाना चाहता है। मेरे प्रियो, आज का प्रभु को मांगिए, नथिंग टू डू। इस पापों की मुक्ति के लिए कहीं जाना जरूरी नहीं है, पापों की क्षमा के लिए कहीं जाने की जरूरी नहीं है। आज का इस शाम की वक्त में प्रभु आपकी क्षमा को देख एक नई शांति और खुशी के साथ आपको यहाँ से विदा करेगा। हालेलुया। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, हु इज माय गॉड, हमारा परमेश्वर का नाम है यहोवा इरे। द मीनिंग ऑफ द गॉड इज माय प्रोवाइडर। परमेश्वर मेरी जरूरियों को पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर को आप आराधना करते हो उस परमेश्वर के बारे में बाइबल बतला रही है, वो आपकी और मेरी जरूरियों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। मैं बार बार बोलता हूँ, मसीह जीवन में आप आकर परमेश्वर के सामने रो के देखना, मांग के देखना, वो आपकी जरूरियों को पूरा करेगा। कितने लोग विश्वास करते हो? आमीन। आज के दिन में आज यीशु मसीह से मांग के देखिए, मांग के देखिए, प्रभु आपकी जरूरियों को पूरा करेगा। आमीन। लोग, आप लोगों को बोलने जाओगे, लोग आपकी बातों को समझ ही नहीं पाएगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर को मांगने लगेंगे प्रभु आपकी बातों को सुनेगा। आमीन। हमने अपने जीवन में देखे हैं, छोटा सा जगह से निकल के आए हैं, कोई बड़े खमदानी पास्टर बड़ी जगह से हम लोग नहीं आए। हम दोनों, मैं हो या पास्टर सनी हो, हम लोग तमाम लोग को अगर आप देखोगे एक छोटी सी परिवार से हम लोग निकल के आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं। आज हम लोग आज जब कम सेवकाई को कर रहे हैं, एक छोटी सी जगह से जहाँ पर छोटी सी परिवार थी, माँ पिताजी मसीह लोग थे, सेवक थे, उस जगह से छोटी सी परिवार से निकल के आए। लेकिन हम तमाम लोग एक चीज़ जानते थे, हम लोग सीखे कि हमारे जरूरियों को प्रभु पूरा करता है। आमीन। मांगना चाहिए, प्रभु को देखे, मांग के देखिए, वो आपकी जरूरियों को पूरा करेगा। आमीन। इसलिए उसको यहोवा यिरे बोल के नाम दिया गया, क्योंकि वो तुम्हारे जरूरियों को पूरा करेगा। भजन संगीता में दाऊद कहता है ना, यहोवा मेरे चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वैसे ना लिखा है। यू नो दैट इज द क्रिश्चियन लाइफ। अब प्रभु को देख के मांगना सीखिए। आज गॉड, प्रभु को मांगिए, और बाइबल बतलाती है प्रभु आप उसकी नाम के नाते, ना कि आपकी मांगने के नाते, आपकी धार्मिकता के नाते नहीं, उसकी नाम के नाते वो आपकी और मेरी जरूरियों को पूरा करेगा। आमीन। इफ यू टुनाइट, अगर आप बहुत जरूरी है भैया बोल के बैठे होंगे, आप लोग बोलेंगे बहुत जरूरी है बोल के बैठे होंगे, लेकिन मैं कहना चाहूँगा आज का प्रभु को मांग के देखिए, प्रभु पूरा करेगा। आमीन। मैं आज उदित पास्टर बोल रहा था इस मीटिंग के लिए, आप लोग उठाए दुख कष्ट को बता रहे थे, बड़ा से आज गॉड आप प्रभु से मांग के देखिए, वो प्रभु आप लोग की जरूरियों को पूरा करेगा। कितने लोग विश्वास करते हो? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज गॉड आप प्रभु से मांग के देखिए, मांगना चाहिए प्रभु से, क्योंकि उसकी नाम है, वो हमें देने वाला परमेश्वर है। आमीन। मैं बाइबल से एक स्त्री के बारे में लेकर आना चाहूंगा, उत्पत्ति की किताब उसके 21वां अध्याय
उस स्त्री के बारे में जानते हैं, उसके अपने ने उन्होंने उसे बाहर कर दिया। उसके स्वामी, उनके पति जन जो उनसे बहुत प्रेम करते थे, उन्होंने उसको अपने घर से बाहर कर दिया। उत्पत्ति किताब 21वां अध्याय में हम तमाम उनके बारे में जानते हैं। उसके नाम है हजीरा बोलकर। उनके खुद के पति ने अपने बच्चे को और उसको घर से बाहर कर दिया जा रहा है। और ये अभी उम्मीदों को हर कर, आशाओं को हर कर, उम्मीदों को हर कर, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे बोल के उम्मीदों को हर कर आज इस जगह में आ रही है। 21वां अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में लिखा गया है। अगर आप ऊपर से पढ़ के आओगे 9वां वचन सबको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं उतने दूर नहीं जाना चाहूंगा। 15 वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति किताब 21वां अध्याय उसके 15 वचन। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टोपे पर दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वो उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। हजीरा के बारे में क्या लिखा, आप इस कहानी को जानते हैं, जिस पर उसकी बड़ी उम्मीद था। अब्राहम के ऊपर बड़ी उम्मीद था कि अब्राहम हमें इसकी संतान कहलाएगा, इस्माइल ये इनके होगा बोल के बड़ी उम्मीद था। लेकिन उम्मीद आखिरी में खत्म हो रहा। एक समय आने के बाद उनको जल में पानी को देकर विदा कर दिया, जाओ अभी तुम बच जाओ। अब ये स्त्री निकल के चल गया है और जो पानी था पानी भी खत्म हो गया है। और अब इस बच्चे को मृत्यु को देखना नहीं चाह रही है। बच्चे तड़प रहा है, बच्चे चिल्ला उठा रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है। लेकिन बाइबल बतला रही है हजीरा चिल्लाने लगा। मैं आज बताना चाहूंगा, व्हाट एवर इन इट, आप लोग जिसको भरोसा किए थे, आप लोग जिसको उम्मीदों को रखे थे, भले उन लोग आज आपको बाहर की रास्ता दिखा दिया होगा, आपको आंखों को बंद कर दिया होगा, लेकिन इस रात के वक्त में बताना चाहूंगा आपके लिए अभी भी एक प्रभु है जो आपके लिए कामों को करने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप सोच के देखिए किस प्रकार परिस्थिति होगी, किस प्रकार की परिस्थिति होगी, किस प्रकार की स्थिति होगा। जिन पर भरोसा रखा था, जिन पर भरोसा किया था वो हमें मदद करेंगे, जिन पर उसने आशा रखी थी हजीरा, रब हजीरा को वही उम्मीदों को खत्म कर दिया और उसके पास जो थी उस पानी भी खत्म हो गया और वो चिल्लाने लगी। मैं बताना चाहता हूँ आज आपकी उम्मीद खत्म हो गया होगा, लेकिन आपकी आवाज सुन रहा एक व्यक्ति है जो आपकी आवाज को सुन रहा है, उसका नाम है यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। वो आपकी आवाजों को सुन रहा है, वो आपकी आवाज़ों को सुन रहा है। मैंने अपने 17-18 वर्ष में जब जरूरियाँ थी, लोग देने वाले कोई नहीं थे, कपड़ों को देने के लिए कोई नहीं थे, बाहर पढ़ाने बेचने वाले कोई नहीं थे, कुछ भी उपाय नहीं थी। उस समय पर प्रभु के सामने घुटनों में खड़े होकर चिल्लाता था, रोता था, प्रभु तू मुझे भी आशीष देना चाहिए, तू मुझे भी आशीष देना चाहिए, तू मुझे भी आशीष देने को बहुत चिल्लाया था। लेकिन जब मैं आज याद कर रहा हूं, उन सारे प्रार्थना को प्रभु ने सुधी रखा है। आमीन, सारे प्रार्थना को सुधी रखा है, हर एक प्रार्थना को प्रभु सुधी रखा है। मैं आज आपको बता रहा हूं, ट्रस्ट गॉड। आप चिल्ला के देखिए, वो आपकी जरूरियों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आप चिंता मत करना, प्रभु करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है, लेकिन आपको मांगना, निश्चय प्रभु आपके लिए करेगा। आमीन, निश्चय प्रभु करेगा। मैं बार बार बोलता हूं, प्रभु अगर आपके लिए नहीं करेगा तो बाहर के लोगों के लिए क्यों करेगा। आमीन, अगर आपके लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा। आमीन, अगर आपको आशीष नहीं देगा तो किसको आशीष देगा। अगर आपको और मेरे सेवकाई को नहीं बढ़ाएगा तो किसकी सेवकाई को बढ़ाएगा। वो आपको और मुझे आशीष देने वाला परमेश्वर है। बट आपकी काम है मांगना चाहिए, क्योंकि उसके नाम दिया गया है, वो मेरी जरूरियों को क्या करता है, पूरा करता है। आस्क गॉड, मांगिए प्रभु को सामने में, प्रभु के सामने में रो के देखिए प्रभु। आप लोग आज आप लोग बुला रहे थे यीशु यीशु बोलकर। आमीन, आप लोग अनुभव किए कि नहीं? मैंने अनुभव किया, स्वर्ग आपकी आवाजों को सुन रहा था। आमीन, हालेलुया। यीशु आप लोग बोल रहे थे, आप भले आप ऐसे ही बोल रहे थे होंगे, लेकिन आपकी आवाज को एक व्यक्ति स्वर्ग में बैठकर आपकी आवाज को सुन रहा था। आमीन,
और मैं बता रहा हूं, आप जब बुलाते हो ना, वो सिंहासन में बैठने नहीं सकेगा, वो सिंहासन से उतर के आ जाता है। आमीन। मैं अनुभव किया हूं, मैंने अनुभव किया, जब भी टूटे हुए हृदय से बुलाया हूं, वो दौड़ के आके जरूरियों को पूरा करता है। आमीन। वो आपकी जरूरी, हजीरा रो रही है, चिल्ला रही है, एक तरफ पानी नहीं है, एक तरफ बच्चा मृत्यु की पड़ाव में पड़ा है, शाउटिंग, चिल्ला रही है, बार बार चिल्लाते जा रही है। 16 वचन में लिखा है, 16 वचन को पढ़े, मेहरबानी करेंगे। हाँ। और आप उससे तीर भर के टोपे पर दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई, मुझको लड़की की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वो उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। धन्यवाद हो, चिल्ला के रोने लगी। शर्माइए मत, मांगिए। माँ पिताजियों को देखे बोल रहा, अपने बच्चों के आशीर्वाद के लिए मांगिए। बच्चों लोगों को देख के मैं बोल रहा हूँ, आपकी भविष्य के लिए मांगिए। प्रभु आपकी अच्छी भविष्यों को निश्चय देगा। कितने लोग विश्वास कर रहे हो? आमीन। विश्वास करिए, मांगिए। अब खाली इस प्रकार की मीटिंग में आना काफी नहीं है, इस मीटिंग से जाने के बाद आप लोग की जीवन बदलना चाहिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खाली लेबर काम करने के लिए नहीं जाना चाहिए, हम प्रार्थना करना चाहिए। हमारे बच्चे लोग अच्छी डॉक्टर में, इंजीनियर में, बड़े बड़े पदों में आना चाहिए। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। मांगिए, अपने बच्चों के लिए मांगिए। जवान लोग मांगिए आपके भविष्य के लिए। प्रभु से मांगिए कि प्रभु मुझे तू आशीष देना चाहिए, क्योंकि तू देने वाला परमेश्वर है। आमीन। तू लेने वाला नहीं है, तू देने वाला परमेश्वर है। आमीन। मांगिए, प्रभु को देके मांगना चाहिए। मैंने प्रभु को देके मांगा था अपने जवान उम्र में, गॉड ब्लेस मी, प्रभु जी मेरी जरूरियों को पूरा कर, मैं ऐसी नहीं रहना चाहिए, है ना। मैंने आपको बोला, कभी हवाई जहाज को ऊपर में देखता था तो कभी कभी सपना में भी नहीं सोच सकता कि हवाई जहाज कैसी होगा। हमें किसी व्यक्ति ने मुझे बताया था, किसी व्यक्ति ने हवाई जहाज में सफर किया व्यक्ति था। मैंने उनको पूछा कि हवाई जहाज कैसा होता है यार, बता थोड़ा से। उसने बताया, हवाई जहाज तुम जाएगा ना, नहीं जा सकता। मैंने बोला क्यों नहीं जा सकता? उसके लिए एक अलग परीक्षण होता है। मैंने क्यों, क्या परीक्षण होता है? उसने जब ऊपर जहाज जाती है अचानक पलटी भी होता है तो मुंडी उल्टा हो जाएगा तुम्हारा। बोला ये सब तुमको परीक्षा पास करना पड़ेगा। उस गधा ने मुझे समझा दिया, और मैंने भी उस गधा की बात को समझ के, इस गधा भी बहुत साल ये सोच के बैठा, अरे यार हवाई जहाज में हम लोग को नहीं जाना चाहिए। मुझे एक चीज बड़ी डर लगता है, ऐसी गिरना से बहुत डर लगता है बचपन से। तो मैंने सोचा यार, उस गधे की बात सुनकर बड़ा गधा ये सोचने लगा, ये हवाई जहाज में बैठने नहीं पाएंगे हम लोग, ये ऐसे घूम जाएगा तो क्या करेगा, मेरा मुंडी नीचे चल जाएगा। कई साल इस गधे की बात को मैंने विश्वास करके बैठा हुआ था, लेकिन एक दिन सोचा कि क्यों ना प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मुझे भी आप लेके घुमाना चाहिए। हमें पहले मेरा मुंडी नीचे होने से क्या हुआ, पैर ऊपर आप पकड़ लेना, लेकिन हम एक बार मुझे जहाज में घुमा के लेकर आना। प्रभु बहुत प्रार्थना किया हमें, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, इस देश की करीब करीब 72 देश को मैं, 72 कंट्रीज को मैं घूम के आया हुआ इंसान हूँ। हमें हालेलुया, हालेलुया। मेरी छोटी सी उम्र में 72 कंट्रीज को घूम के आया हूँ। जो मेरे पासपोर्ट को कभी कभी अमेरिका का एम्बेसी जब देखती है, मुझे पूछता तुम आखिर क्या करता है यार इंसान, कभी इधर कभी उधर कभी इधर एकदम। मैं 2 साल पहले अचानक मैं गया हुआ था, मैंने सुबह का नाश्ता मैंने फ्रांस में किया, लंच मैं लंदन में उतर के किया, रात की भोजन मैं डिनर यूएस में कर रहा हूँ। सोच के देखना, 3 जगह पर मैं नाश्ता किया। सुबह मेरे दोस्त के साथ मैं फ्रांस में खाना ब्रेकफास्ट किया, दोपहर को मेरे दोस्त के साथ एयरपोर्ट में, मैं लंदन एयरपोर्ट में मैं लंच कर रहा हूँ, और रात के वक्त में मैं जाके यूएस में उतर रहा हूँ। 24 घंटा के अंदर में उस अमेरिका के पासपोर्ट ऑफिसर मुझे देख के पूछ रहा है, तुम क्या करता है, तुम्हारा ऊपर मुझे संदेह है। एक 3 घंटा में तुम कहां से कहां आ गया है, 12 घंटा में तुम कहां से कहां घूम रहा है 24 दिन के अंदर में। मैंने बोला यही तो मेरा प्रभु का काम है। आमीन, हालेलुया। जिस बच्चा जमीन से बैठकर ऊपर में आसमान उड़ने वाले उस जहाज को देख के बैठता था, आज उस बच्चा 24 घंटा में 3 देश को पार करने के लिए परमेश्वर ने सामर्थ्य को देता है। आमीन, हालेलुया। मैं आज क्यों बता रहा, आज क्या उस प्रभु से मांग के देखना। कल मैं आपको बताया, लोगों की बातों को सुनो मत, अनसुनी करना। लोग बोलेगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तुम बोलना कि उस गधों की बात नहीं, मैं प्रभु की बात सुनना चाहता हूं। आमीन,
अगर पहले ही प्रभु की बात सुना होता ना, तो मैं सोचता था आज मैं पूरी दुनिया को खत्म भी कर लिया होता घूम कर। आमीन। मैं कई वर्ष उन गधों की बातों में विश्वास करके बैठा। कान में शैतान बोलेगा नहीं 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 होगा, तुम यही टूटा हुआ साइकिल में घूमते रहेगा, तुम यही बाइक में घूमते रहेगा, तुम्हारे बाइक दबाने से दौड़ता नहीं है, जितना घुमा 40 पार ही नहीं करेगा। आमीन। मेरे पिताजी की गाड़ी थी, परमेश्वर ने हमें उस जमाना में उस गाड़ी को दिया। उस गाड़ी इतनी अच्छी थी उस गाड़ी को परमेश्वर ने सेवक खाई के लिए दिया। मैंने बड़ी खुश हुआ कि प्रभु ने मुझे गाड़ी को दिया। लेकिन उस गाड़ी इतनी मस्त थी, रोज सुबह उठ के हम लोग सब मिलकर 5 किलोमीटर उसको ठेलते थे जोर लगा के, जोर लगा के, तब गाड़ी पुत 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 स्टार्ट होती थी और वो गाड़ी चलने लगेगी और बड़े खुश उठ के हम लोग बैठते थे और उस गाड़ी को चलाने लगते थे। फिर 5-6 किलोमीटर जाएगा वो गाड़ी पुत 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 खत्म। फिर उठ के बाहर से ठेलो है ना। उस गाड़ी इतने मोहब्बत की उस गाड़ी मुझ पर। जब मेरे कॉलेज के सामने, स्कूल के सामने जगह लड़की लोग जब खड़ी रहती ना, वो गाड़ी बंद हो जाता था। अब मैं लड़का लोग को बोलता था यार उतरो यार, ठेलो। कोई भी लगा नहीं भैया, है ना। उस गाड़ी से मैंने बहन लोग से बहुत प्यार था, उसको गाड़ी को इतनी मोहब्बत था। जैसे बहनों को देखिए गाड़ी फुट 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 फुट। अब कौन ठेलेगा भैया, है ना, कौन ठेलेगा। अब मैं बोलेगा यार राका उतरो यार, थोड़ा खेलो लो, कौन उतरेगा। और सब हमको लगा भैया आप उतरो पहले। मैंने सोचने लगा यार जिंदगी इसी में ही कटना पड़ेगा, जिंदगी इसी में ही पार हो गई इस गाड़ी को ठेल कर। उस बहुत मस्त थी गाड़ी। अचानक जाते रहते थे रोड में, डंग 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 आवाज आती है। क्या हुआ देखता तो आगे में चक्का दौड़ती रहेगा, एक चक्का खुल के दौड़ रहा होगा। पहला गाड़ी थी हमारे, लेकिन उस समय लगा नहीं कि यार कभी परमेश्वर हमें इस प्रकार की आशीष दे सकते। लेकिन एक विश्वास था, अगर उसके नाम यहोवा यिरे है तो वो मेरी जरूरियों को पूरा भी करेगा। हमें एक विश्वास थी। तो उस समय पर उस गाड़ी को रखा हुआ समय पर 2002-2003 की बात बता रहा हूं, आज से 20 साल पहले मैंने अपने लोगों को देखे बोला, 5-6 लोग थे मेरे साथ, उन लोगों को देखे बोला यार सुनो, परमेश्वर मुझे बोल रहा है पूरा भारत देश में सुसमाचार लेके जाना है। क्या करना है? पूरा भारत देश में सुसमाचार लेके जाना है। तो मेरे सामने तो कोई कुछ नहीं बोला। थोड़ा देर के बाद सब हंस रहा है। क्या हुआ, क्या हंस रहा है? हाँ भैया हाँ, उस गाड़ी को हम लोग ठेल के भारत पूरा घूमेंगे हम लोग। और हम लोग घूमने गए, अब भी बूढ़ा हो जाओगे, हम लोग भी बूढ़ा हो जाएगा तेरे साथ उस गाड़ी को लेकर। तो किसी को यकीन नहीं थी, लेकिन आज घूम के देख रहा हूं, आज प्रतिदिन भारत की कोने कोने में सफर को तय कर रहा हूं। आमीन, हालेलुया। अब मात्र 11 साल को मैं बता रहा हूं, 2022 में मात्र मैंने लगभग 65 हजार किलोमीटर भारत में मात्र तय किया हूं। आमीन, हालेलुया। भारत में मात्र मैं 65,000 किलोमीटर तय किया हूं। अगर आप विदेश की बात करो तो अलग है, लेकिन मैं आज घूम के देखता हूं, 5 किलोमीटर नहीं जा सकने वाला इंसान, 5 किलोमीटर के लिए जाने नहीं सकने वाला इंसान को अगर आज परमेश्वर 65,000 किलोमीटर लेके जाने के कारण एक ही है, क्योंकि वो एक यहोवा यिरे है, वो जरूरियों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए बाइबल बतलाती है जवान सिंह भूखे रह जाएंगे, जवान सिंह भूखे रह जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की खोजियों की कोई भी भली वस्तु की। कितने लोग विश्वास कर रहे हो? विश्वास कर रहे हो? कोई भी भली वस्तु, सब बोलिए, कोई भी भली वस्तु, इट्स मीन नथिंग, सब कुछ प्रभु करेगा। आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हो? ऐसे गॉड विल डू। ऐसे कई बातों की, कई लोगों की बातों को सुनकर कान को मोटा करके चर्बी बनाकर मत बैठना, नहीं होगा नहीं होगा। आज उसको तोड़ो और बोलो प्रभु करेगा। आमीन। कितने विश्वास करते हो? आमीन। आज आपकी कान के अंदर में जो सब है ना, मोटा मोटा चर्बी होकर बैठ गया है। इस्राएलियों की कान भी पक चुका था चर्बियों से, परमेश्वर जितना भी बोलता समझ नहीं पाता था। लेकिन आज मैं बोल रहा हूं, लोगों की बातों को उठा के डाल के बोलो प्रभु मुझे आशीष देगा। आमीन। प्रभु मेरे जरूरियों को पूरा करेगा। आमीन। प्रभु मेरे बच्चों को आशीष देगा। आमीन। मेरे बच्चे लोग अच्छी नौकरियों में आएंगे। आमीन। आने वाले दिन 20 साल के बाद यहाँ बैठे हुए बच्चे लोग इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, एडवोकेट बनेगा। आमीन, हालेलुया।
नहीं करेगा। आमीन, हालेलुया। मैं झारखंड में जंगल में काम को कर रहा था, जंगल में सेवकाई किया। प्रभु ने मुझे बोला इन बच्चों को पढ़ाना चाहिए बोल के प्रभु ने मुझे देखे बोला। मैंने मेरे बच्चों को देखे बोला कि हमारे जगह से बच्चे लोग डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है, वकील बनना है, आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, सबको बोलने लगा। 20 साल के पहले तमाम लोग देखे मुझे हंसने लगा। इसका नट थोड़ा ढीला हो चुका है। क्या हो चुका है? नट ढीला हो गया। सोचा था मैंने जब सेवकाई में आया, सबने सोचा, मेरे परिवार वाले भी सोचता था इसका नट थोड़ा सा क्या है, ढीला है। सबने सोचने लगा इसका नट ढीला है। लेकिन इन 22-24 साल के बाद आज मैं देख रहा हूं, आज उस जंगल के अंदर से बच्चे लोग काम करके, कोई सिंगापुर में है, कोई दुबई में है, कोई अमेरिका में कामों को कर रहा है। आमीन, हालेलुया। कोई नर्सिंग कर रहा है तो कोई एडवोकेट बन रहा है, कोई आर्मी में जा रहा है, कोई पुलिस में जा रहा है। आमीन, हालेलुया। दैट इज योर गॉड। आपकी आंसुओं को देखेगा और आपके लिए उपाय को करने वाला प्रभु है। हजीरा रोने लगा, हजीरा चिल्लाने लगा, हे प्रभु